हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन देयर अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था लैन सिजन अपनी मदर से मिला था एंड उसकी मदर ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था। ये चीज़ लैन सिजन को बहुत हर्ट करी थी एंड वी जिंग ने भी उनसे पूछा था कि क्या हुआ है, लेकिन लैन सिजन उसे ये बात कर टाल देते हैं कि वो बाद में बताएंगे। एंड बाद में वी जिंग भूल चुका था उस चीज़ को। लैन सिजन बहुत ही टेंस रहने लगे थे उस बात से एंड फिर वो दोबारा से कई टाउन में गए थे। तब उन्होंने फिर से अपनी मदर को देखा था एंड उनकी मदर ने उनसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा एंड लैन सिजन को बहुत हर्ट हुआ एंड वापस से वो क्लाउड ड्रेसेस आ गए थे। लैन सिजन जो थे वो टेंस थे बहुत ही ज़्यादा एंड वो टेंशन के मारे इधर से उधर घूम रहे थे ग्राउंड के अंदर। वी जिंग एंड जियांग चैंग भी वहाँ पर आते हैं एंड वी जिंग जो था वो लैन सिजन से मिलने के लिए वहाँ पर आया था एंड वी जिंग की गोद में आई हुआ था। लैन सिजन जो है वो चुपचाप बस टेंशन के कारण इधर से उधर घूम रहे थे। वी जिंग एंड जियांग चैंग भी लैन सिजन को देखते हैं एंड फिर वो दोनों भी टेंस हो जाते हैं क्योंकि लैन सिजन बहुत ही परेशान लग रहे थे। वी जिंग देखता है जियांग चैंग को और बोलता है चैंग उन्हें क्या हुआ है, वो परेशान लग रहे हैं। जियांग चैंग बोलता है वी जिंग मुझे नहीं पता है, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है, कुछ दिनों से वो बहुत ही परेशान है। वी जिंग बोलता है ओह अच्छा चलो फिर हम उनसे जाकर पूछ लेते हैं। इसके बाद जियांग चैंग एंड वी जिंग दोनों लैन सिजन के सामने जाते हैं और वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं। लैन सिजन जब उन दोनों को नोटिस करते हैं तब वो रुक जाते हैं एंड वो उन दोनों को देखते हैं। इसके बाद जियांग चैंग देखता है लैन सिजन को और फिर वो बोलता है लैन हुआन क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं। लैन सिजन देखते हैं जियांग चैंग को एंड बोलते नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। वी जिंग देखता है एंड लैन सिजन को फिर वो बोलता है कि आप मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, आप बहुत ही परेशान हैं, बताइए प्लीज़ क्या हुआ है, अब हमें बता सकते हैं। लैन सिजन देखता है विंग को और बोलता है कि नहीं वी कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद वी जिंग बोलता है कि लैन सिजन का आप झूठ बोल रहे हैं एंड आप जानते हैं क्लाउड रेसेस में झूठ बोलना मना है, तो प्लीज़ हमें सच बताइए एंड अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अंकल को बोल दूंगा। ये सुनने के बाद लैन सिजन बोलते हैं नहीं, तभी वी जिंग बोलता है यार मैं कैसे भूल गया, मुझे अभी याद आया कुछ एंड आपने मुझसे कहा था कि जब भी मैं आपको पूछूंगा तब आप मुझे बताएंगे एंड आपने प्रॉमिस किया था, तो आप मुझे बताइए उस दिन आप टेंस क्यों थे। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है वी जिंग कौन सा प्रॉमिस। जियांग चैंग देखता है वी जिंग को एंड वो बोलता है ये वी जिंग जियांग चैंग को देखता है एंड फिर वो लैन सिजन को देखता है एंड लैन सिजन बहुत ही टेंस हो जाते हैं क्योंकि वी जिंग को उसका वो प्रॉमिस याद आ गया था। जियांग चैंग फिर विंग को देखता है और बोलता है वी क्या हुआ। वी जिंग बोलता है कि तुम्हें उस दिन वो दिन याद है जब मैं और लैन सिजन जो है पास वाले क्लैन में गए हुए थे एंड उस दिन ये बहुत ही टेंस हो गए थे वहाँ पर। तब मैंने उनसे पूछा था कि मुझे बताइए क्या हुआ है, तब इन्होंने मुझसे कहा था कि ये मुझे प्रॉमिस करते हैं जब भी मतलब मैं इनसे बाद में पूछूंगा तो ये मुझे ज़रूर बताएंगे एंड नाउ अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग देखता है लैन हुआन को एंड फिर वो बोलता है कि लैन हुआन अब तो मुझे भी जानना है कि क्या हुआ है, क्या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। ये सुनने के बाद लैन सिजन के पास अब कोई रास्ता नहीं था, अभी उसे वी जिंग एंड जियांग चैंग को सच बताना होगा। इसके बाद लैन सिजन देखते हैं जियांग चैंग एंड वी जिंग को, फिर वो बोलते हैं कि जियांग चैंग प्रेग्नेंट है तो हमें बैठ जाना चाहिए कहीं। इसके बाद वी जिंग एंड जियांग चैंग दोनों अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं एंड फिर वो जाकर टेबल्स पर बैठ जाते हैं। इसके बाद लैन सिजन जो है आई युआन को देखते हैं एंड वो स्माइल करते हैं एंड फिर वो आई युआन को अपनी गोद में ले लेते हैं। लैन सिजन को देखकर आई युआन भी स्माइल करता है। इसके बाद वी जिंग एंड जियांग चैंग लैन सिजन को देखते हैं। जियांग चैंग बोलता है अब हमें बताइए कि क्या हुआ है। जियांग चैंग को देखते हैं लैन सिजन एंड फिर वो बोलते हैं कि मैंने अपनी मदर को देखा था। ये सुनने के बाद वी जिंग एंड जियांग चैंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं एंड वो शॉकिंगली लैन सिजन को देखते हैं। वी जिंग शॉक के मारे अपनी चेयर से उठ जाता है और बोलता है क्या, कहाँ पर। जियांग चैंग जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है एंड वो उसे वापस से टेबल पर बिठाता है एंड वी जिंग देखता है और बोलता है लैन सिजन बताइए ना कहाँ पर देखा है आपने उसे। ये सुनने के बाद लैन सिजन बोलते हैं कि मैंने उस दिन मेरी मदर को देखा था जिस दिन हम दोनों हमारे पास वाले क्लैन के टाउन में गए हुए थे। उसी इन के अंदर मैंने अपनी मॉम को देखा था अपने हस्बैंड के साथ एंड आज फिर से मैंने अपनी मॉम को देखा था। वी जिंग शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ लैन सिजन को देखता है एंड फिर वो बोलता है इसका मतलब है आपने 2 बार अपनी मॉम को देखा था। लैन सिजन अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। ये सुनने के बाद जियांग चैंग एंड वी जिंग चुप हो जाते हैं क्योंकि वो देख सकते थे लैन सिजन बहुत ही सैड हो गए हैं एंड वी जिंग जियांग चैंग के पास कुछ भी नहीं था बोलने के लिए। इसके बाद कुछ देर बाद जियांग चैंग बोलता है क्या आपने उनसे बात की। ये सुनने के बाद लैन सिजन जियांग चैंग को देखते हैं एंड फिर उन्हें याद आता है उस दिन जब उसने अपनी मॉम को देखा था एंड उसने थोड़ी सी बात तो की थी उनसे, मतलब थोड़ी सी ही थी एंड फिर वो अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। जियांग चैंग बोलता क्या बात की आपने।
तो लायन से चैन बोलता है कि बस वही छोटी सी बात थी एंड मुझे लगता है कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वी जिंग गुस्से में बोलता है, सच में ऐसा कैसे हो सकता है? एक मदर अपने बेटे को नज़रअंदाज कैसे कर सकती है? जैसे ही जियांग चेंग ये सुनता है तब वो लायन से चैन का हाथ पकड़ लेता है एंड फिर वो बोलता है, सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत करिए। लायन से चैन उन दोनों को देखते हैं एंड फिर बोलते हैं कि देखिए प्लीज़ आप लोग वांग जी को कुछ मत बताइएगा, वांग जी को पता चला तो वो बहुत ही सैड हो जाएगा। एंड प्लीज़ लायन से चैन की बात सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है कि आप चिंता मत करिए, हम दोनों वांग जी को कुछ नहीं बताएंगे। तभी वी जिंग बोलता है, लेकिन ब्रदर इन लॉ आप क्यों चाहते हैं कि हम वांग जी को कुछ ना बताएं? लायन से चैन बोलते हैं कि मैं अपने भाई को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, वांग जी ये जानने के बाद बहुत सैड हो जाएगा एंड वो गुस्सा भी हो जाएगा शायद, क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, उसके अंदर जो इमोशन है उन्हें। ये सुनने के बाद जियांग चेंग एंड लायन से चैन भी समझ जाते हैं। इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर एक वॉइस आती है, ब्रदर। जैसे ही जियांग चेंग, लायन से चैन एंड वी जिंग जो हैं ये वॉइस सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं एंड शॉकिंगली अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाते हैं एंड एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो अपने फेस को धीरे धीरे टर्न करते हैं एंड पीछे देखते हैं तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था एंड वांग जी की आंखों में आंसू थे एंड वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ लग रहा था। वांग जी रोते हुए अपने गाय को देखता है एंड फिर वो बोलता है, अपने सच में हमारी मोम को देखा था? एंड वांग जी की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। वी जिंग एंड जियांग चेंग तो पूरी तरह से शॉक थे एंड लायन से चैन टेंस हो चुके थे कि अब वो वांग जी से क्या बोले। लायन से चैन अपने मन में सोचते हैं, क्या वांग जी सच में सच जानना चाहता है? क्या वो सच में सुनना चाहता है ये चीज़? वो तो मोम से नफरत करता है, अगर वो नफरत करता है तो वो क्यों जानना चाहता है माँ के बारे में? लायन चैन के माइंड में इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वांग जी फिर एक बार बोलता है, ब्रदर। लायन से चैन फिर अब कोई और रास्ता उनके पास नहीं था, अब ये सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। लायन से चैन बोलते कि हाँ मैंने उन्हें देखा था। ये सुनने के बाद वांग जी टेरी आई से लायन से चैन को देखता है एंड फिर वी जिंग देखता है वांग जी को एंड वो वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया था कि वांग जी दुखी है। वी जिंग अपनी जगह से उठ जाता है एंड वो वांग जी की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, वांग जी क्या तुम नहीं जानना चाहोगे ब्रदर इन लॉ कैसे आपकी मॉम से मिले थे? ये बोलने के बाद वी जिंग वांग जी के सामने आता है। लायन से चैन जो है वांग जी को ही देख रहे थे। वांग जी नीचे देखता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग जाता है एंड वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। फिर वांग जी विंग को देखता है एंड फिर वो अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है। फिर वो अपनी गगा को देखता है और बोलता है, गगा क्या सच में वो वापस आना चाहती हैं? ये सुनने के बाद लायन से चैन वांग जी को देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि वांग जी मुझे नहीं पता है, मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई, हम गलती से एक दूसरे से टकरा गए थे एंड हमने बस एक दूसरे को सॉरी कहा। ये बोलने के बाद लायन से चैन वांग जी को देखते हैं। वांग जी ये सुनने के बाद वी जिंग का हाथ और भी कस कर पकड़ लेता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी तरह से वो टूट गया हो, उसका दिल बहुत ही बुरी तरह से दर्द कर रहा था। वांग जी न रोने का ट्राई कर रहा था एंड वो कंट्रोल कर रहा था अपने आप को। वी जिंग वांग जी की सिचुएशन देखकर समझ जाता है एंड फिर वी जिंग वांग जी के हाथ को रब करता है एंड फिर वो लायन से चैन को देखता है एंड वो स्लो वॉइस में बोलता है कि मुझे लगता है कि वांग जी को थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए, तो हमें जाना चाहिए यहाँ से। लायन से चैन देखते हैं एंड वी जिंग को, फिर वो अपना सिर हमें हिलाते हैं। इसके बाद वी जिंग आई युवान को लेता है एंड वो वांग जी को लेकर वहाँ से चला जाता है। लायन से चैन एंड जियांग चेंग भी एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो अपना हाथ पकड़ते हैं एंड जिंगशी की ओर चले जाते हैं। नाइट हो चुकी थी। लायन चैन ग्राउंड पर बैठा हुआ था एंड वो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अच्छे से मेडिटेट नहीं कर पा रहा था, बार बार उसका माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। लायन चैन अपनी आइज़ को बंद कर रहा था एंड ओपन कर रहा था। फिर अपने ग्यूजन पर जाते हैं। वांग जी ग्यूजन लेता है एंड अपने माइंड को फ्री करने के लिए वो ग्यूजन को प्ले करने लगता है। तभी अचानक से वी जिंग आता है एंड वो वांग जी को बैक से हक करता है। वांग जी ग्यूजन प्ले करना बंद करता है एंड फिर वो पीछे टर्न होता है एंड विंग को देखता है। वी जिंग फिर से वांग जी को फ्रंट से जो है हक कर लेता है एंड वो वांग जी की आइज़ में देखता है एंड वी जिंग को नज़र आ जाता है कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा सैड है। वी जिंग बोलता है, लायन चैन प्लीज़ सैड मत हो एंड इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वी जिंग फिर दोबारा से बोलता है, लायन चैन प्लीज़ कुछ तो बोलो, लेकिन वांग जी कुछ नहीं बोलता। तो वी जिंग देखता है वांग जी को और बोलता है, लायन चैन तुम सच में एक ओल्ड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? तुम बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे हो जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, तब तुम बस मुझे घूर रहे थे एंड कुछ भी नहीं बोल रहे थे एंड अब तुम फिर से वैसे ही बिहेव कर रहे हो। लेकिन लायन चैन कुछ भी नहीं बोलता है। वी जिंग ये बोलकर गिगल करने लगता है एंड वो वांग जी के माइंड को डाइवर्ट करता है, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर वी जिंग बोलता है, लायन चैन आयुआन सो चुका है एंड डिनर रेडी है। ये सुनने के बाद वांग जी अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग जाते हैं एंड वो दोनों डिनर करते हैं।
डिनर कर लेने के बाद वांग जी एंड वीजिंग बेड पर लेटे हुए थे। वांग जी ने वीजिंग को कडल किया हुआ था एंड उन दोनों का फेस बहुत ही क्लोज था एक दूसरे के। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड वो उसके लिप्स पर किस करता है एंड वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है एंड वो वीजिंग के इस किस को फील करता है। इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे वांग जी की टमी पर आकर बैठ जाता है एंड वो वांग जी को देखता है और बोलता है लैंसन चलो वो करते हैं। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने रोप्स को वन बाय वन करके पूरी तरह से ओपन कर देता है एंड अब वीजिंग पूरी तरह से नेकेड वांग जी के चेस्ट पर बोल सकते हैं कि उसके टमी पर बैठा हुआ था एंड वो वांग जी को ही देख रहा था। वीजिंग लैंसन को देखता है और बोलता है लैंसन सच में मैं करना चाहता हूँ, क्या तुम करना नहीं चाहते हो? क्या तुम्हें मैं फोर्स कर रहा हूँ? हाँ, ये बोलकर वीजिंग वांग जी को देखता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वांग जी तो अपने ही थॉट्स के अंदर बिजी है। वांग जी देखता है वीजिंग को एंड फिर वो अपने थॉट से बाहर आता है और बोलता नहीं। इसके बाद वीजिंग देखता है लैंसन को। लैंसन बोलता है यहाँ आओ एंड वीजिंग फिर वांग जी की ओर झुक जाता है एंड वो उसे हक कर लेता है। वांग जी फिर अपने हाथों को वीजिंग की जो है बैक पर फिराने लगता है एंड उसकी बैक को फील करता है। वीजिंग वांग जी के जैसे ही हाथों को फील करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है एंड वीजिंग वांग जी के माइंड को डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग एंड अपनी पोजीशन को स्विच करता है। अब वीजिंग वांग जी के नीचे था एंड वांग जी वीजिंग के ऊपर था। वांग जी विंग को देखता है एंड फिर वो स्माइल करते हुए वीजिंग को प्यार करना शुरू कर देता है एंड वो उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है पैशनेटली। वांग जी एंड वीजिंग काफ़ी देर तक एक दूसरे को किस करते हैं। उनका वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया था एंड अब काफ़ी देर के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों के ही लिप्स पर एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था एंड वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हंगरी लग रहे थे। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड फिर वो वांग जी को सेडक्टिव आइज से देखता है। वांग जी फिर दोबारा से वीजिंग को किस करने लगता है एंड वो वीजिंग को किस करते हुए ही अपने रोब्स को ओपन करता है एंड फिर वांग जी विंग को देखता है। वीजिंग भी वांग जी को देखता है एंड फिर वांग जी अपनी बॉडी को वीजिंग की लोअर बॉडी से रब करने लगता है एंड वीजिंग भी सेम ऐसा ही कर रहा था। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसा ही करते हैं एंड इसके बाद वांग जी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है एंड वो वीजिंग के साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देता है। वांग जी एंड वीजिंग एक दूसरे के साथ पूरी तरह से प्लेजर में डूब चुके थे एंड वीजिंग बस माइनिंग कर रहा था। वांग जी का नाम लेकर वीजिंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसा ही करते हैं एंड फिर वांग जी एंड वीजिंग अपनी फिंगर्स को एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करते हैं एंड फिर काफ़ी देर तक वो लव मेकिंग करते हैं। फिर इसके बाद वीजिंग अपने हाथों से वांग जी की लोअर बॉडी को टच करता है एंड फिर वांग जी विंग को देखता है एंड बोलता है वीजिंग ये तुम क्या कर रहे हो? वीजिंग एक नोटिस स्माइल देते हुए वांग जी को देखता है और फिर बोलता है कि वांग जी क्या तुम मेरे लिए बॉटम बन सकते हो? ये सुनने के बाद वांग जी विंग को देखता है एंड फिर वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं एंड वो वांग वीजिंग के दोनों हाथों को हेडबोर्ड से बांध देता है एंड बोलता है वीजिंग तुम हमेशा से बॉटम रहोगे एंड मैं टॉप एंड तुम अब इसकी पनिशमेंट झेलोगे क्योंकि तुमने मुझे जो है मेरे बट पर स्क्वीज़ किया है जिस वजह से मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को बहुत ही ब्रूटली जो है किस करने लगता है एंड उनका और भी ज़्यादा वाइल्ड लव मेकिंग सेशन शुरू हो जाता है एंड फिर वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ लव मेकिंग करते हैं एंड फिर उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है एंड फिर वो उसे अच्छे से क्लीन कर देता है एंड उसे हक करके सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग एज़ यूजुअल की तरह ही लेट उठता है एंड फिर वो देखता है तो बेड पूरी तरह से क्लीन था एंड वो भी क्लीन था एंड उसने इनर रोब पहने हुए थे। वीजिंग उठता है एंड फिर वो देखता है तो वांग जी फ्लोर पर बैठा हुआ था एंड वो आईवन के साथ खेल रहा था। वीजिंग देखता है आईवन को और फिर वो स्माइल करता है, उठकर जाता है एंड आईवन को वांग जी की गोद में से अपनी गोद में लेता है एंड फिर वो बोलता है कि मेरी बेबी को भूख लगी होगी तो मैं उसे मिल्क पिला देता हूँ। ये बोलकर वीजिंग अपने रोब्स को ओपन करता है एंड वो आईवन को मिल्क पिलाने लगता है। वांग जी लविंगली उन दोनों को देखता है एंड फिर स्माइल करता है। फिर वीजिंग देखता है वांग जी को एंड फिर वो भी स्माइल करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग अब मुझे जाना होगा एंड तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, मैंने बना दिया है। वीजिंग ये सुनने के बाद बोलता है लहसन क्या तुम साथ में नहीं करोगे? वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे अंकल ने बुलाया है तो मुझे जाना होगा एंड तुम प्लीज़ कर लेना, ठीक है? मैं लंच टाइम के टाइम वापस आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ओके कोई बात नहीं लहसन, तुम चले जाओ, मैं सब चीज़ें हैंडल कर लूँगा। वांग जी बोलता है ओके एंड फिर इसके बाद वांग जी स्माइल करते हुए वीजिंग एंड आईयुआन को देखता है एंड फिर वहाँ से वो चला जाता है। अब हम देखते हैं कुछ घंटे बाद का सीन। वांग जी जो था वो लंच टाइम के टाइम वापस जिंगशी आता है एंड वीजिंग खाना प्रिपेयर करता है। इसके बाद वांग जी एंड वीजिंग दोनों बैठकर अपना खाना खाते हैं एंड तभी डोर पर नॉक होता है। वांग जी उठकर जाता है एंड डोर को ओपन करता है। डोर को जैसे ओपन करता है तो वहाँ पर देखता है कि एक डिसिपल करा हुआ था। वो डिसिपल देखता है एंड बोलता है हैंग वांग जुन आपको लंच सिचन ने बुलाया है एंड वीजिंग को भी एंड आईयुआन को भी आपके साथ बुलाया है। ये सुनने के बाद वांग जी कंफ्यूज था कि गगन ने बुलाया है तो वो डिसी अपने सिर को हाँ में हिलाता है।
इसके बाद वांग जी बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो डिसिपल वहाँ से चला जाता है। उस डिसिपल के जाने के बाद वांग जी वापस अंदर आता है एंड वो विंग को देखता है एंड फिर वीजिंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वांग जी अपने गोद में आईयॉन को लेता है एंड फिर वो वीजिंग के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग जी एंड वीजिंग दोनों ही जो है लैंड सीजन के पास आते हैं। वहाँ पर जियांग चेंग भी खड़ा हुआ था। वीजिंग जो है वो लैंड सीजन को देखता है एंड फिर जियांग चेंग को देखता है। लैंड सीजन बोलता है वांग जी चेंग अंदर चलो एंड वांग जी तुम भी किसी से तुम्हें मिलवाना है, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनने के बाद वांग जी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था। जियांग चेंग देखता है वी जिंग को एंड फिर वी जिंग बोलता है चेंग क्या हुआ है, कौन है, तुम तो पता होगा ना। लायन से चेन जो है उन दोनों को देखते हैं और बोलते चलिए। इसके बाद वो आगे चलने लगते हैं। जियांग चेंग बोलता है वीजिंग मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो लैन हुआ ने कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनने के बाद वीजिंग फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड फिर वो बोलता क्या करे। तभी जियांग चेंग बोलता अब चलो अंदर एंड फिर वीजिंग एंड जियांग चेंग भी अंदर आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वांग जी स्टिप खड़ा हुआ था एंड एक लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी। ये देखने के बाद वीजिंग एंड जियांग चेंग भी शॉक हो जाते हैं। तभी वीजिंग बोलता है कि ब्रदर इन लॉ ये कौन है। ये सुनने के बाद लैन सिचन देखता है वीजिंग एंड जियांग चेंग को। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके देन अब इस फैन फिक्शन के ज़्यादा पार्ट नहीं बचे हैं, बहुत ही कम पार्ट बचे हुए हैं। आई थिंक 4 चैप्टर्स और हैं जिन्हें मैं आई थिंक 2 वीडियो के अंदर कवर कर दूंगी। आई थिंक 2 वीडियो के बाद ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके तो बाय बाय एवरीवन एंड फिर उसके बाद मैं एक न्यू फैन फिक्शन को शुरू करूँगी। ओके तो बाय बाय एवरीवन।